एक छोटे से गांव में 7 साल का एक चंचल लड़का रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन को फूलों से बहुत प्रेम था। हर दिन स्कूल से लौटने के बाद वह अपने छोटे से बगीचे में जाकर फूलों से बातें करता। गुड मॉर्निंग गुलाबो, तुम सब खुश हो ना? उसकी माँ हमेशा मुस्कुराकर कहती, बेटा, जो दिल से बात करता है उसके फूल भी मुस्कुरा देते हैं। एक दिन आर्यन गांव के किनारे वाले जंगल में घूम रहा था। वहां उसने एक चमकता हुआ नीला गुलाब देखा। गुलाब ऐसा चमक रहा था जैसे उसकी पंखुड़ियों में छोटे छोटे तारे बंद हों। जैसे ही आर्यन ने उसे छुआ, गुलाब की पंखुड़ियों से आवाज आई, आर्यन, तुमने मुझे प्यार से छुआ है। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूं। आर्यन हैरान रह गया। तुम तुम बोल रहे हो? गुलाब मुस्कुराया। जो चाहो मांग लो। आर्यन ने सोचा और बोला, मैं चाहता हूं कि गांव के सभी बच्चों के पास अपने अपने खिलौने हों। गुलाब चमक उठा और पलक झपकते ही गांव के सभी घरों में रंग बिरंगे खिलौने पहुंच गए। आर्यन का मन और अधिक प्रसन्न हो गया। अब वह हर दिन गुलाब से नई नई इच्छाएं करता। कभी वह कहता, गांव में चॉकलेट की बारिश हो तो आसमान से चॉकलेट बरसने लगती। कभी वह कहता कि आसमान में पतंगों का मेला लगे तो पूरा आसमान रंगीन पतंगों से भर जाता। गांव के सभी बच्चे आर्यन के दोस्त बन गए और वे सब उसे हीरो कहने लगे। एक दिन आर्यन ने गुलाब से कहा, मैं एक नाव पर बैठकर नदी के पार जाना चाहता हूं। के जंगल में क्या है, मैं देखना चाहता हूं। गुलाब ने अपनी पंखुड़ियों से रोशनी की एक लहर भेजी और आर्यन के सामने एक जादुई नाव खड़ी हो गई। नाव बोली, स्वागत है आर्यन, मैं तुम्हें सपनों की दुनिया दिखाऊंगी। आर्यन नाव पर बैठ गया और नदी की लहरों के साथ बहने लगा। नदी के पानी में रंग बिरंगी मछलियां नाच रही थीं। तभी एक चमकता हुआ कछुआ पास आकर बोला, तुम बहुत भाग्यशाली हो। ये नाव तुम्हें वहां ले जाएगी जहां केवल सच्चे दिल वाले जा सकते हैं। नदी के बीच आसमान ऐसा लग रहा था जैसे तारे पानी में तैर रहे हों। आर्यन के जादू की खबर एक लालची आदमी जबरा तक पहुंची। ये बच्चा जादू कर रहा है, मुझे इसका रहस्य चाहिए। जबरा रात को जंगल गया और गुलाब तोड़ने की कोशिश की, लेकिन गुलाब ने उसे पीछे धकेल दिया। तुम्हारे दिल में लालच है, मैं तुम्हें अपना जादू नहीं दे सकता। गुस्से में जबरा नाव के पीछे गया, लेकिन नाव ने कहा, लालची लोग सपनों की यात्रा नहीं कर सकते, और उसे नदी में फेंक दिया। नाव आर्यन को एक द्वीप पर ले गई जहां गुलाब की रोशनी उसका इंतजार कर रही थी। गुलाब ने कहा, अब तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। अगर तुमने दिल से इन्हें पार कर लिया तो तुम मेरी असली शक्ति के अधिकारी बन जाओगे। पहली परीक्षा एक डरावने अंधेरे जंगल में थी। पेड़ बोलने लगे, वापस जाओ, तुम यहां नहीं आ सकते। आर्यन ने हिम्मत दिखाई और बोला, मैं अपने गांव के लिए यहां आया हूं, मैं नहीं डरूंगा। और रास्ता रोशन हो गया। दूसरी परीक्षा एक झील के किनारे थी, जिसके पार खजाना था, मगर न पुल था न नाव। आर्यन ने कहा, मैं इंतजार करूंगा, धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। कुछ देर बाद पानी से फूलों का पुल बन गया। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। गुलाब ने कहा, अपनी नाव और खिलौने छोड़कर दूसरों के लिए कुछ करो। आर्यन मुस्कुराया और बोला, मैं तो तब खुश होता हूं जब सब हंसते हैं। उसने सभी खिलौने गांव के बच्चों में बांट दिए। गुलाब चमक उठा और बोला, तुम जादू के असली हकदार हो। अब तुम्हारा सपना कभी खत्म नहीं होगा। आर्यन नाव पर वापस आया और गांव के लिए जादू का मेला लगाया। हर रात तारे नदी पर उतरकर बच्चों के साथ खेलते और पूरा गांव खुशियों से भर गया।